हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। क्योंकि प्रोटीन को लेकर कई मिथ्स हैं। प्रोटीन कुछ लोगों को लगता है प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन कितना लेना है, क्या लेना है, इसके बारे में क्लियर होते होते हमारी आधी ज़िंदगी बीत जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन है क्या। बेसिकली प्रोटीन देखिए, इस बेसिकली एमिनो एसिड से बनता है। इस काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि दूसरे प्रोटीन बनाता है, जैसे कि मसल डेवलपमेंट करता है, आपके एंजाइम्स के लिए ज़रूरी है, आपके डिफरेंट ग्रोथ्स के लिए ज़रूरी है, हॉर्मोन्स के लिए ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन यूज़ किया जाता है। दीज आर बेसिकली बिल्डअप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू या न्यूट्रिशन आपका कंजप्शन कितना होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो रिसर्चेस बोलती हैं कि एटलीस्ट आपके बॉडी में एटलीस्ट आपका पर केजी 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन कंजप्शन डेली होनी चाहिए फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। माने कि अगर आपका वज़न 90 kg है तो एटलीस्ट पर ग्राम अगर वेट लें तो 90 ग्राम आपको प्रोटीन कंजप्शन करनी ही करनी है। इसके ऊपर आप 120 ग्राम तक जा सकते हैं। अब प्रोटीन डाइजेशन में भी टाइम लगता है बॉडी में, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने 90 है आपकी कंजप्शन रिक्वायरमेंट और आप 300 ग्राम प्रोटीन खा के चल पड़े। तो वैसा नहीं, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड की चेन से बनता है, जिसे ब्रेक डाउन करने में बॉडी को टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी आप प्रोटीन रिच फूड खाओगे, जैसे कि लीन मीट हो गया, एग्स हो गए, आपका डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, या कोई और प्रोटीन रिच वेजिटेबल होगी, ब्रोकली होगी, और आपका पनीर हो गया, तो उससे आपको काफ़ी देर तक फुल फील होगा, क्योंकि आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं होगी। रीज़न बीइंग कि प्रोटीन को डाइजेशन होने में समय लगता है। जहाँ कि आप नॉर्मल कोई अगर चिप्स खाते हो जो आपको 1 घंटे बाद भूख लगती है, प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो आपको जो भूख है, क्रेविंग्स है, वो आप 3 से 4 घंटे सस्टेन कर सकते हो एंड एनर्जेटिक भी रहोगे। अब मैं बात करता हूँ प्रोटीन रिच फूड की, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, और एज़ पर दी अपना इंडियन, जो आपका इंडियन कुजीन है, इंडियन अवेलेबल आइटम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो इजीली अवेलेबल्स हैं वो हैं दालें। आपका सोयाबीन की मैं बात करता हूँ। सोयाबीन में पर 100 ग्राम 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है। सोयाबीन की दाल बन जाती है, आप उसे रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट नहीं करना चाहिए, बट दाल बना सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, एज ए सैलेड यूज़ कर सकते हैं। और सोयाबीन में जैसे मैंने बताया 9 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। तो आप अगर 40 ग्राम का दाल और 40 ग्राम चावल खाएंगे तो आपको 3-4 ग्राम 5 ग्राम उससे प्रोटीन मिल जाएगा। तो यानी कि आप सोयाबीन से प्रोटीन ले सकते हैं, प्लस उसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टैच्यूरेटरी फैट आपका परसेंटेज में बहुत कम होता है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। दूसरा, बादाम खा सकते हैं। 100 ग्राम बादाम में, आलमंड्स में आपका लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन ऑब्वियसली आप 100 ग्राम बादाम तो नहीं खा सकते। तो आप दिन में ये 2 से 3 ग्राम यानी कि 3-4-5 अपना आलमंड्स कंज्यूम कर सकते हैं भिगोए हुए। इसके अलावा आप दही ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, जिसमें कि आपका 7 से 8 ग्राम आपका प्रोटीन बन जाएगा। इसके अलावा आप पनीर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। 100 ग्राम पनीर में आपका लगभग 14 से 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। पनीर का कंजप्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद घर घर में यूज़ होने वाली दालें, स्प्राउटेड दाल आप यूज़ कर सकते हो। आप समझिए कोई सी भी दाल हो तो एटलीस्ट आपका, जैसे मूंग दाल हो गया, 100 ग्राम दाल में 24 से 25 ग्राम आपको जो है प्रोटीन मिलता है। बाकी आपका ये आ जाता है चिकपीस, जो मटर कहते हैं, उसमें भी आपका 100 ग्राम में 4-5 ग्राम तो प्रोटीन होता ही होता है। तो यानी कि बात करें कि अगर आप इंडियन कुजीन में 40-50 ग्राम चावल, उसमें थोड़ा सा आप दाल या चिकपीस या राजमा ऐड करते हैं, या ब्लैक
चना ऐड करते हैं, उन सब में प्रोटीन होता है। तो आप यानी कि एक डाइट अगर ले रहे हैं जिसमें कि आपने चावल कंटेंट आपका 40 ग्राम रखा है अनकुक्ड, और उसमें आपने दाल रख ली है 40-50 ग्राम, दही रख लिया हुआ है साथ में, और कुछ वेजिटेबल रख ली हैं, तो यानी कि एक इंडियन मील में आपको लगभग 25 से 30 ग्राम इजीली आपको प्रोटीन मिल जाएगा, अगर कि आप उसकी जो कंजप्शन है वो काउंटेड रखें कि आप कितना ले रहे हैं। यानी कि आपको चावल भी थोड़ा या रोटी थोड़ा लेना है, और साथ में दाल ले लिया, दही ले लिया। अदरवाइज़ आप ले सकते हो स्प्राउटेड दाल ले लिया, उसका सैलेड बना दिया, तो भी आपको 20-25 ग्राम तो मिलना ही है प्रोटीन। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन कौन कौन सी आइटम है, क्या उनकी प्रोटीन वैल्यू। अभी हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें, अदर न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स में हम जा नहीं रहे हैं, जो कि हम कभी और कवर करेंगे। तो नॉन वेजिटेरियन में सबसे पहले तो आप बोल सकते हो एगिटेरियंस आ जाएंगे, जिसमें कि एग्स होते हैं। तो एग्स जो है कैलोरी में कम होते हैं, प्रोटीन में हाई होते हैं। एक होल एग में आपका लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, लार्ज एग में, और उसमें से आप येलो अगर पार्ट उसका हटा दें, योक पार्ट, तो 4-3.5 ग्राम आपको प्रोटीन एक एग वाइट से मिल जाएगा। बट ये है कि अगर आप 4 अंडे ले रहे हैं, 4 एग कंज्यूम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक योक रखें, क्योंकि फैट इज़ रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, गुड फैट। उसके बाद आता है चिकन ब्रेस्ट। तो लगभग 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपका 25 ग्राम तक का कंटेंट होता है प्रोटीन का। वैसे ही आपका, जैसे मैंने पनीर में भी बताया था, 100 ग्राम में आपको 20 से 24-25 ग्राम मिल जाता है, वैसे ही आपको चिकन ब्रेस्ट में। बल्कि लेकिन चिकन पनीर में आपको फ़ैट भी मिलेंगे। चिकन ब्रेस्ट इज़ वेरी लो इन फैट एंड वेरी लो इन कैलोरी, इसीलिए आपने देखा होगा एथलीट, बॉडी बिल्डर्स अपना चिकन ब्रेस्ट को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड रखते हैं, बिकॉज इट इज़ हाई इन प्रोटीन एंड लो इन कार्ब्स एंड फैट्स। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप चिकन का अगर लेग ले रहे हैं तो उसमें भी सेम कंटेंट होगा। एवरी पार्ट हैव सम डिफरेंट प्रोटीन एंड डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू इन केस ऑफ दिस वी गो फॉर चिकन आइटम्स। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो स्किप होगी वो है स्पिनिच। स्पिनिच में अच्छा प्रोटीन होता है, बट अगेन स्पिनिच इज़ नॉट गुड फॉर यूरिक पेशेंट्स। इसके अलावा ब्रोकली इज़ रिच फूड ऑफ मल्टीज, आपका हब ऑफ मल्टीविटामिन्स। अगेन यू कैन गो फॉर प्रोटीन बार्स, जो कि इजीली आप घर पे भी बना सकते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा रेसिपी, या फिर आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। 30-40 रुपए की एक प्रोटीन बार आ जाती है, जिसका कंटेंट 10 से 15 ग्राम प्रोटीन का होता है, प्लस उसमें शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट बहुत ही मिनिमम होता है, एंड इज़ अ सुपर फूड। आप आजकल स्पोर्ट्स मिक्स आता है, जिसमें कि कैश्यू, बादाम, XYZ सारी चीज़ें मिली होती हैं। अगेन इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी एंड प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। और हरी सब्जियां खाइए, उसमें प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन के साथ अगेन अपना पानी कंजप्शन रखिए, क्योंकि एक मिथ है कि प्रोटीन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू आपका किडनी। दैट इज़, अगर आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो किडनी आपका फेल होता है, विच इज़ अ मिथ एंड नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड। क्योंकि किसी भी चीज़ की कंजप्शन आप ज़्यादा करेंगे वो बॉडी के लिए हमेशा ही हानिकारक होगी। और किडनी इज़ अ पार्ट विच रिक्वायर्ड टू फंक्शन कॉन्स्टेंटली, इसलिए आप उसका काम फ़िल्टर करना है, तो उसको स्मूथ करने के लिए आप अपनी पानी की कंजप्शन एटलीस्ट 4 लीटर तो दिन में रखिए ही रखिए। तो कभी भी आपकी किसी भी किडनी या फिल्ट्रेशन इशू में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप कोई सी भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं विच इज़ नेचुरल। तो पानी कंटेंट हमेशा बॉडी में रखिए, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड एंड योर किडनी वेल सैचुरेटेड विद वाटर। अब ये जो प्रोटीन और इंडियन रिच प्रोटीन डाइट है, इट विल हेल्प इन योर मसल रिकवरी, इट विल healthier are the building blocks, it will again help in your recovery, in your strength building,
आपको नींद अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा और इट विल कीप यू फुल। मतलब आप अगर सपोज़ 100 ग्राम अपना सैलेड में या 100 ग्राम अपना एज अ मील में चिकन ब्रेस्ट या कोई भी प्रोटीन रिच आइटम लेंगे तो अगले 3-4 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। ऑटोमेटिकली आप कम खाएंगे, आपका बॉडी में लीन मास बढ़ेगा और फैट कंटेंट कम होना स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि फ़ैट कभी गायब नहीं होता, आपका बॉडी डिकम्पोजिशन होता है मोस्टली, और यह फ़ैट ही आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होके मास बिल्डिंग आपका मसल मास में बनता है। तो बेस्ट वे इज़ टू हैव द डाइट प्रॉपर विच इज़ प्रोटीन रिच सो दैट योर फैट कंटेंट कैन गेट रिड्यूस इन द बॉडी और आपको जो अचीव करनी है फिटनेस गोल आप वो कर सकें। इसके अलावा दूसरा, एक तो पहला आ गया आपको हेल्दी लाइफ और आपका फ़ैट लॉस में काम आता है प्रोटीन, मसल रिकवरी में आता है, टिश्यू रिकवरी में आता है। तीसरा हंगर को कम करने में आता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है आपके हाई प्रोटीन डाइट से आपका जो हार्ट है वो हेल्दी होगा, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट अच्छा पंप करेगा आपका ब्लड को, हार्ट अटैक के चांसेस कम होता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन से आपको एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी बना सकती है विच कैन फाइट विद एनी फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि एंटीबॉडीज़ में दे रहा है स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन। तो अगेन आपकी प्रोटीन रिच डाइट आएगी, वो प्रोटीन बिल्डअप होगा तो एंटीबॉडीज़ और आपका सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा अगर आप फास्ट करते हैं या किसी वेट लॉस प्रोग्राम में जिसमें आप अदर न्यूट्रिएंट्स कम कर रहे हैं तो बॉडी आपके प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन पर रिलाई करती है ताकि वो कंपनसेट कर सके अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स को। तो इसलिए आपके बॉडी में प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहेगा, दूध दही बढ़िया आप खाएंगे तो आपका जो है अल्टीमेटली जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी पूरी होगी और आपकी बॉडी जो है आप डेली लाइफ में जो अपना डेली रूटीन है उसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा जब कोई फास्ट करते हैं तो उन्हें बादाम, ड्राई फ्रूट्स या दूध वगैरह वो पीते हैं बिकॉज उनके अंदर कैल्शियम एंड प्रोटीन होता है। इसके अलावा प्रोटीन से आपके बोन्स का मास बढ़ता है, उसके आसपास मास बढ़ता है, अल्टीमेटली आपकी बोन की स्ट्रेंथ और आपकी खुद की जो है मसल स्ट्रेंथ एंड आपकी डेली जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो इंक्रीज़ होती ही है। अब ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी प्रोटीन रिच डाइट से, मोस्टली जो कि आपका नॉन वेजिटेरियन कंटेंट में प्रोटीन जो है ज़्यादा रहेगा, वेजिटेरियंस के लिए भी है। बट ऑल एंड अबव ये है कि आपको इस सब के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं प्रोटीन। और कभी कभी ऐसा होता है डेली लाइफ में ऑफिस जाने वाले मेरे दोस्तों के पास समय नहीं होता है कि वो इस डाइट को प्रिपेयर कर सकें या एकदम चेक रख सकें अपने प्रोटीन कंटेंट में। तो आप क्या है अपना कोई सा भी प्रोटीन रिच सप्लीमेंट आइदर प्लांट बेस्ड और आइदर आपका ये जो नॉर्मल आपका वे प्रोटीन आता है, आइसोलेट प्रोटीन आता है, किसीन प्रोटीन आता है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी है, कोई भी उसमें गलत चीज़ नहीं है। आप अगर एक स्कूप वे प्रोटीन का लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 23 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। दिस इज इक्वलेंट टू आपने 100 ग्राम पनीर खा लिया है, विच इज़ इक्वलेंट टू आपने 190 to 100 ग्राम आपने चिकन ब्रेस्ट खा ली है। बट उसमें फ़ैट नहीं मिलेगा और अदर चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, कार्ब्स नहीं बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका जो है समय बचेगा, आप उसे अपने किसी भी बॉक्स में कैरी करके रख सकते हैं ट्रैवल के टाइम, कहीं भी तुरंत अपना एक स्कूप डाला या मेजर रखा हुआ आपको पता कितना एक स्कूप है वो डाला, पानी डाला, उसको मिक्स किया फटाफट और पी गए। 24-25 ग्राम आपको यहाँ से आ गया। और दिन में कुछ खाएंगे आप नॉर्मल इंडियन कुछ तो भी कंज्यूम करेंगे तो मैं अज्यूम करता हूँ कि 25-30 ग्राम आपको वहाँ से आ गया, 50-60 ग्राम आपका कंज्यूम हो गया। बाकी अगेन 20-30 ग्राम के लिए आप एक स्कूप और ले सकते हैं, या तो फिर आप
कच्चा पनीर खा सकते हैं, इजीली अवेलेबल मार्केट में आपको चना मिल जाएगा, काला चने का सैलेड रख सकते हैं। ये 2-3 आइटम करेंगे, आपका 100 ग्राम प्रोटीन तो यहीं से इजीली कवर हो गया। तो मैं इस मिथ को तोड़ता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से, लगभग 7-8-10 महीने से मैं खुद प्रोटीन पाउडर ले रहा हूँ, उसे कंज्यूम करता हूँ, और मानिए उसको कंज्यूम करने के बाद मुझे काफ़ी टाइम भूख नहीं लगती है। इजीली मेरे खुद के जो मसल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब अपने प्रोटीन कंटेंट पे वॉच रखता हूँ। आपको भी रखनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट है नहीं। इफ़ यू वांट हेल्दी लाइफ, इंक्लूड प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच फूड, एंड कीप अ वॉच कि आप क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, आपको मैं अदर चीज़ों की न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड अदर थिंग्स एंड कुछ रेसिपीज़ भी बताता रहूँगा बीच बीच में।